चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। दरअसल आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में अब कई किस्से ऐसे हैं जहां पर गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। कई शहरों में रात का तापमान भी 20 डिग्री से नीचे रहा। मध्य प्रदेश में बारिश का भी दौर चल रहा है, तो इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में तेज धूप रही। भोपाल समेत कुल 35 जिलों में से जो मानसून है वो पूरी तरह से विदा ले चुका है, तो प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश का फिलहाल अलर्ट नहीं है। तो कई किस्से ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां गुलाबी ठंड अब देखने को मिल रही है। कई शहरों में रात का तापमान भी 20 डिग्री से नीचे पहुंचा है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में भी तेज धूप खिली रही, जहां भोपाल समेत कुल 35 जिलों में से मानसून पूरी तरह से अब विदा ले चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, प्रदेश के कई हिस्सों से जो मानसून है वो पूरी तरह से विदा ले चुका है, लेकिन अब चूंकि मौसम में परिवर्तन का ये समय है, ये लहर है, तो कहीं ना कहीं गुलाबी ठंड का भी लोगों को एहसास होने लगा है। देखिए नैन्सी, कई जैसे मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है ये अक्टूबर का महीना जो ऐसा है, कई साल बाद इस तरह का मौसम जो है इस महीने में बना है, क्योंकि 20 से 20 डिग्री टेम्परेचर से नीचे पारा गिरा है। और मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है आने वाले दिनों में जो है 3 से 4 दिन इस तरीके का मौसम बना रहेगा। हालांकि ठंड में जो है कमी आएगी। साफ तौर से मध्य प्रदेश के 12 शहर ऐसे हैं जहाँ पर गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से ये भी बताया गया है कि अब कुछ ही जिलों में जो है बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि मौसम जो 3 सिस्टम एक्टिव है वह पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुके हैं और कहीं भी बारिश का दौर अब नहीं होगा। कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है 15 अक्टूबर के बाद पूरी तरीके से जो है मानसून विदाई लेगा और कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम ठंड की बात करें तो मध्य प्रदेश के 12 शहरों में जो है ठंड का एहसास जो है होने लगा है। रात के तापमान में और दिन के तापमान में जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी और गिरावट भी देखने को मिली है। और दूसरी तरफ अगर मौसम की बात करें तो जिस तरीके से मौसम बदला है तो कहीं ना कहीं अब बीमारियों का दौर भी जो है शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं किस तरीके से जो सरकारी अस्पतालों का एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें 1500 से 2000 मरीज रोज राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे कम उम्र के जो बच्चे हैं वो शामिल है, वो बुजुर्ग लोग शामिल है। हालांकि डॉक्टर की तरफ से जो है हिदायत भी दी जा रही है और कहा जा रहा है वायरल फीवर का सीजन है और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस तरीके का मौसम कई साल बाद जो है अक्टूबर के महीने में लौटा है। जी बिल्कुल, यानी कई सालों के बाद अब इस तरह का जो मौसम है वो अक्टूबर में लौटा है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो परिवर्तन है मौसम में उसकी भी लहर शुरू हो चुकी है, चूंकि गुलाबी ठंड का एहसास अब कई जगह पर होने लगा है। लेकिन रिजवान, इसी बीच ये भी बताइएगा, चूंकि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो मौसमी बीमारियां हैं वो लोगों को अक्सर जकड़ लेती हैं, तेजी से मौसमी बीमारियां फैलने लगती हैं। चूंकि अभी मानसून गया है हाल ही में और जाता जाता मानसून, और अब इसके बाद गुलाबी ठंड कई इलाकों में दर्ज की जा रही है। आप खुद जानकारी दे रहे हैं कि 20 डिग्री से नीचे भी तापमान कई जगह पर जा चुका है। तो ऐसे में परिवर्तन के बाद जो मौसमी बीमारियां हैं वो लोगों को ग्रसित कर रही हैं, तो स्वास्थ्य अमला कितना सजग है और कितना अलर्ट है? बिल्कुल, साफ तौर से स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पर है और ड्यूटी भी जो है लोगों की बढ़ाई गई है। डॉक्टर्स की तमाम जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने को अपने आप की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है कहीं ना कहीं जो वायरल फीवर है उसका शिकार लोग हो रहे हैं। जो कम उम्र के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहा है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है। और अधिक डॉक्टर्स का यही कहना है सबसे ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ताकि इस वायरल फीवर से बचा जा सके। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमला तो अलर्ट मोड पर है ही, लेकिन लोगों को भी अब सावधानी बरतनी होगी और खुद अलर्ट रहना होगा, चूंकि मौसम में परिवर्तन की ये लहर है और ऐसे में जो मौसमी बीमारियां हैं वो अक्सर लोगों को ग्रसित करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।